प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा के कलाम के साथ, खुदा उनके कलाम को सीखने के लिए बाइबल मुकद्दस इसीलिए दिया गया है और इसलिए हम इसे बाइबल स्टडीज कहते हैं कि हम सीखने को आए हैं। खुदावन ने अपना कलाम दिया है हमें सीखने के लिए, ताकि हमारा जहन मसीह जैसी हो जाए, हिकमत और धनाई में हम खुदावन के बढ़ते हुए जाएं और हम खुद तैयार हों और दूसरों को भी तैयार करें, बीमारियों से बाहर निकालें, तकलीफों में, परेशानियों में, अबलीस के सारे मंसूबे से। तो एक दिन और खुदा के कलाम के जरिए सीखेंगे कि यीशु आया क्यों, क्या वजह था यीशु का आने का इस जमीन पर। जब सब चीजें चल रही थी, नबियों के जरिए वो अपना काम चला रहा था इस पूरी मखलूकात के पर, तो क्या जरूरत था मसीह का इधर आना है जमीन के पर। मजहब कभी भी कोई चीज में मुश्किल नहीं करता, लेकिन एक नाम जब आ जाए, यीशु नाम, उससे अबलीस कुछ नहीं होता, क्योंकि इस नाम में शिफा है, इस नाम में आजादी है, इस नाम में जिंदगी है, इस नाम में जान बचती है, इसी नाम के अंदर अबलीस भागता है और इसी नाम में हमें जिंदा उम्मीद मिलता है। आज हम देखेंगे खुदावन यीशु आया क्यों। दुआ करते हैं और फिर हम एक ज़बूर गाएंगे और फिर शुरू करते हैं। अब आप शुक्र करते हैं आज के शाम के लिए। ये सारा दिन तो हमारे साथ रहा, हमारी हिफाजत की। अब आप हम तेरा शुक्र करते हैं। अब आप इस मीटिंग का होल्ड तुझे देते हैं। अब आप हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम को, अब आप हर एक चीज़ को तू अपने हाथों में ले। पास्टर जी के साथ हो इस पूरी बाइबल स्टडी में। अब आप हर एक लफ्ज़ को अब आप तो अपने बेटे के खून में छिपाना, ताकि अब आप वो लफ्ज़ जो कौन भी सुने, अब आप उसमें सराहियत करे और वो 100 गुना फल लाए। तेरे इस पैगाम के लिए, तेरे इस बाइबल स्टडी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तेरिया सिफ्ता दे गाने आ, गीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफ्ता दे गाने आ, गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी, गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी, रीत करना शुक्र खुदा। वडत वेले शफकत तेरी, वडत वेले शफकत तेरी। रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी। करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी, रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो या रबा, अपने कम्मा तो या रबा। मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता। करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए हैं चंगी, रीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफ्ता दे गाने आ, गीत करना शुक्र खुदा। हमारी जिंदगियां शुक्रगुजारी की होनी चाहिए इस खुदावन के लिए। इसीलिए आज का बाइबल स्टडीज ही यही है। यूहन्ना अपने खत के अंदर जोर देता है, अहमियत देता है खुदावन के इस जमीन पर आने का। बहुत सी बार यीशु सिर्फ आया क्यों ये सवाल नहीं, बहुत सी बार लोग ये सवाल भी पूछते हैं, कैसे हमें पता है, कैसे हम जाने कि यीशु आया है। तो गवाही हम देखते हैं
और ये गवाही सच्चाई की खुदा के कलाम के जरिए हम देखेंगे, उसकी पैदाइश की, उसकी जिंदगी की, उसकी मिनिस्ट्री की, मौत, जी उठना और फिर आसमान पर जाना और अब बाप के दाएं हाथ पर बैठा हुआ। खुदावंद के ये गवाही को हम खुदा के कलाम के जरिए देखेंगे कि कैसे हम जानते हैं कि यीशु आया है। यीशु आया है, लेकिन कैसे वो आया? तो सबसे पहले हम देखते हैं पुराने अहदनामे में खुदावंद जो है नबूवत की गई थी कि वो आएगा इस जमीन के पर। उसकी प्रेडिक्शंस की गई थी बाइबल मुकद्दस के अंदर कि यीशु इस जमीन पर आएगा और वो आएगा, हर एक शख्स उसे देखेगा। और जब हम पैदाइश की किताब 3 बाब 15वीं आयत और 21 आयत देखते हैं, पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 15वीं आयत, यस, और मैं तेरे और औरत के दरमियान यस, और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। यस, 21वीं आयत, और खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। हालेलुया। पैदाइश की किताब 4 बाब 1 से लेके 5 आयत तक हम देखते हैं जब खुदावंद जो है उसके आने के बारे में बाइबल मुकद्दस में तस्वीरों में हमें बताया गया है। जब हम बाइबल स्टडीज करते हैं तो खुदावन हमारे आगे एक तस्वीर रखता है, खुदावन हमारे आगे तरीके रखता है, खुदावन हमारे आगे वादे रखता है। 3 किस्म से जब हम देखते हैं और जब हम ये चीजें देखते हैं तो ये तरीका है कि खुदावंद आता है। प्लीज पैदाइश की किताब 4 बाब 1 से लेके 5वीं आयत तक, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। हालेलुया। तो खुदावंद जो है अपने कलाम के जरिए हम सबको बहुत सी चीजें बताना चाहता है उसके आने का। इसीलिए इज़ाया की किताब 7 बाब और उसकी 14 आयत में हम देखते हैं, इज़ाया की किताब 7 बाब और उसकी 14 आयत देखें। इज़ाया की किताब 7 बाब और उसकी 14वीं आयत, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। हालेलुया। ये नबूवत की गई थी। पैदाइश से हमने देखा कैसे खुदावंद ने लोगों की जिंदगियों को बचाना है, और इज़ाया में ये नबूवत की गई थी कि एक बेटा पैदा होगा औरत के जरिए, और उसका नाम है इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ है। और ये हुआ 9 बाब 6 से लेके 7 आयत में। इज़ाया की किताब 9 बाब 6 से लेके 7 आयत में। इज़ाया की किताब 9 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत, चूंकि इन लोगों ने चश्मा शलूख के आहिस्ता रो पानी को रद्द किया और रजीन और रमलिया के बेटे पर माइल हुए, इसलिए अब देख खुदावंद दरियाए फरात के सख्त शदीद सैलाब को, यानी शाय असूर और उसकी सारी शौकत को उन पर चढ़ा लाएगा, और वो अपने सब नालों पर और अपने सब किनारों से बह निकलेगा। हालेलुया। खुदावंद सब चीजों को चीरते हुए, सब चीजों को हटाते हुए वो आएगा। क्यों आएगा वो? इज़ाया की किताब 53 चैप्टर वर्स नंबर 5 और 6। इज़ाया की किताब 53 बाब 5वीं और 6वीं आयत, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया,
हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये नबूवत की गई थी यीशु की आने की, वो हमें सारी चीजों से बाहर निकालेगा। फिर जब हम तारीकी देखते हैं चीजों को, हम उनकी, जब यीशु इस जमीन पर आया, 4 अंजीलों के अंदर उसका बयान किया गया है, उसकी पैदाइश का, उसकी जिंदगी का, उसके सारी चीजों का खुदावन ने बयान किया अंजीलों के अंदर, उसकी एक गवाही अंजील के अंदर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो तारीकी जब हम देखते हैं, अंजील की किताबों के अंदर हम देखते हैं उसकी जिंदगी के बारे में, उसके पैदाइश के बारे में बाइबल मुकद्दस हमसे फरमाता है। और हम जानते हैं उस अंजील के जरिए, खुदा के कलाम के जरिए, कि खुदावंद यीशु खुदा का बेटा इस जमीन पर आया। पहला योना 5 बाब और उस 20वीं आयत, हम यकीन से कह सकते हैं कि वो आया है जिस तरह बाइबल मुकद्दस में फरमाया गया। और क्या वजह है उसका आने का, वो भी लिखा गया हुआ। तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना का खत, पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 20वीं आयत। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है, हालेलुया, उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। हालेलुया। तो हम यकीन से कह सकते हैं, हम ईमान रख सकते हैं कि खुदावंद यीशु खुदा का बेटा आया है। और क्या वजह था उसका आने का? तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका क्या वजह था इधर आने का। पहला योना 3 बाब 5वीं आयत में हम देखते हैं वो आया है हमारे गुनाहों को ले जाने के लिए। गुनाह क्या है? शक है, हम खुदा पे शक करते हैं। गुनाह क्या है? जब हम खुदावन पे ईमान नहीं रखते। वो आया है गुनाहों को उठा के ले जाने के लिए। पहला योना 3 बाब 5वीं आयत। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए। हालेलुया। और उसकी जात में गुनाह नहीं, उसके जात में कोई गुनाह नहीं थी, कोई गुनाह उसमें साबित नहीं कर सकता था। एक ही शख्स जो जमीन पर आया, एक ही शख्स जो गुनाहों को उठाने ले आया, उसके अंदर कोई गुनाह साबित नहीं कर सका, जिसका नाम है यीशु। वो जब बेथलेहम में पैदा हुआ, उसकी पैदाइश, वो पैदाइश उसकी शुरुआत नहीं थी, वो पहले से मौजूद था। यूहन्ना की अंजील पहला बाब 1 से लेकर 3 आयत तक। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसके बगैर कोई चीज पैदा नहीं हुई। तो यीशु, उसकी पैदाइश जो बेथलेहम में हुई, वहां से उसकी शुरुआत नहीं थी। उसकी शुरुआत कभी हुई नहीं, क्योंकि खुदा की कोई शुरुआत नहीं होती। वो पहले से मौजूद था उस जगह पे। दूसरा कुरिन्थियंस 8 बाब और उसकी 9वीं आयत हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियंस 8 बाब और उसकी 9वीं आयत। क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। हालेलुया। इसी वजह से वो आया, हमें दौलतमंद बनाने के लिए वो आया। गुनाह जो है, जब गुनाह आता है, लोगों की माली हालात के अंदर मुश्किलात और परेशानियां होते हैं। गुनाह की वजह से वो हमारे गुनाहों को उठाने आया और हमें दौलतमंद बनाने आया। रूहानी तौर पर, जानी, जिस्मानी, माली, हर जगह में वो हमें मालदार बनाने के लिए आया। इसीलिए बाइबल मुकद्दस फरमाता है, गलीशियन की किताब 4 बाब और उसकी 4 आयत।
गलतियों का खात 4 बाब और उसके 4 आयत। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। हालेलुया। तो खुदावन आया यहां, जवाब क्या है, क्यों वो इस जगह पे आया जमीन पर? गुनाहों को उठाने के लिए आया। हम सब जानते हैं वो अच्छा उस्ताद भी था, मौजे भी करते था, अच्छे लोग बीमार लोगों को चंगाई देते था, वो सब पूरी दुनिया पहचानती है। लेकिन असल मकसद और जवाब क्या है उसका इधर आने का? इस जमीन पर लोगों के गुनाहों को उठा के ले जाने के लिए। दूसरी बात, पहला योना 3 बाब 8 आयत, वो इस दुनिया में आया अबलीस के सारे कामों को तबाह करने के लिए। सारे काम अबलीस के, उसको तबाह करने के लिए आया। ये याद रखें, अगर कोई अबलीस को तबाह कर सकता है वो सिर्फ एक ही नाम, और वो है यीशु नाम। यस। यूहन्ना का पहला खत उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी जात में गुनाह नहीं। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। इसलिए वो उतरा है कि अबलीस के कामों को मिटाने के लिए। ये वजह था उसका, अबलीस के कामों को मिटाने के लिए। दूसरी बात, पहले वो गुनाह उठाने के लिए, फिर अबलीस के सारे कामों को मिटाने के लिए। सारे बुरे काम, सारी तकलीफें जो इंसानों में है और इंसानों पर आई हुई है, वो सब का जिम्मेवार अबलीस है। बीमारियां हो गई, लोगों के दिलें टूट जाती हैं, कत्ल करना, झगड़े चल रहे हैं, हर चीज जो है ये अबलीस से आता है और कोई दूसरे शख्स से नहीं। यीशु आया है सिर्फ गुनाहों को नहीं उठाने के लिए, अबलीस के सारे कामों को। वो आया है सिर्फ अबलीस के कामों को मिटाने के लिए नहीं, जो इंसान ने खोया है उन चीजों को फिर बहाल करने के लिए यीशु आया है। इब्रानियों का 2 बाब और उसकी 14 आयत। और कैसे? वो स्लीप पर गया, अपनी जान उसने दी और एक बार ही उसने अबलीस को सब चीजों में शिकस्त दी। एक ही बार, उसको दूसरी बार स्लीप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार। यस। इब्रानियों का खात 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे। अबलीस को तबाह। तो मौत से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम मसीह को अपनाते हैं हम कभी मरेंगे नहीं। हमारी आंखें यहां बंद होगी, आंखें वहां खुलेगी। एक ही नाम, और वो नाम है यीशु नाम, जिसने अबलीस के सारे कामों को तबाह और बर्बाद किया हुआ। सेटन, अबलीस को जो है वो शिकस्त दे दी गई है, क्योंकि यीशु में ये जोर और कुव्वत है अबलीस को बांधने के लिए। मरकज की अंजील 3 बाब और उसकी 26 आयत। कोई मुझे देख रहा है और आपके यहां पर दर्द हो रहा है, यू हैविंग अ पेन हियर, कोई मुझे देख रहा है, आपकी उम्र क्लोज टू 40 प्लस, आपकी उम्र 40 प्लस है, 40 प्लस। यीशु के नाम में इस डर और खौफ को झिड़कते हैं यीशु के नाम में, और जिंदगी यीशु की तरह आपके लिए मांगते हैं। जिंदगी, अरबती जिंदगी। आप जवान नहीं, आप अपने बच्चों के बच्चे देखोगे। आई स्पीक लाइफ ऑन यू इन जीसस नेम। यस। मरकज की अंजील 3 बाब और उसकी 26वीं आयत। और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। हालेलुया। खुदावंद अबलीस के सारे कामों को, सारे, कोई काम नहीं छोड़ता है। मकाशवी की किताब 20 बाब और 10वीं आयत। एक बार जब वो आएगा वापस, फिर मुकम्मल तौर पर सब चीजों को बांध देगा अबलीस की।
मुकम्मल। गो अहेड। मुकाशफत 20वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हिवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल आबाद अजाब में रहेंगे। हालेलुया। मुकम्मल तौर पर अबलीस का पूरा काम कर देगा। लेकिन ये याद रखना, यीशु इस जमीन पर आया अबलीस के पूरे कामों को मिटाने के लिए, तमाम करने के लिए आया वो। इसीलिए यूहन्ना की अंजील 10 बाब और 10वीं आयत के अंदर खुदावन ने कहा अबलीस आता है चुराने के लिए, कत्ल करने के लिए, सारी चीजों को तबाह करने के लिए, बिखेरने के लिए। उसका काम ही यही है, उसका काम यही है। लेकिन खुदावन यीशु आया अबलीस के सारे कामों को तबाह करने के लिए, उसके सारे कामों को हटाने के लिए। यूहन्ना की अंजील 10 बाब और 10वीं आयत में हम देखते हैं। यूहन्ना की अंजील 10 बाब और उसकी 10वीं आयत। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कसरत से खुदावंद हमें जिंदगी देता है, कसरत से जिंदगी देता है। इसीलिए खुश नसीब हैं वो जो यीशु के साथ हैं। अगर आज आप सुन रहे हैं, आज बाइबल स्टडीज में आप सीख रहे हैं, या इसके बाद कोई सुनेगा, ये मौका है कि हम यीशु की तरफ आ जाएं। मत्ती की अंजील 12 बाब 30 आयत। मत्ती की अंजील 12 बाब और उसकी 30वीं आयत। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। हालेलुया। किस तरह पता चलता है कि हम यीशु के साथ हैं? आप बिखरेंगे नहीं लोगों को, आप इकट्ठा रखेंगे, आप साथ लाओगे। ये यीशु का काम है, लोगों को साथ ले आना। लेकिन क्यों लोग नहीं आते, क्या वजह है? 2 कुरिन्थियंस 4 बाब और 4 आयत। ये अबलीस के काम है जो औरत आदमियों को मसीह के इस पैगाम जो हम सीख रहे हैं, ये इबादत के अंदर जो हम सीख रहे हैं, मसीह अबलीस का हर कोशिश है कि ये कलाम आगे तक ना पहुंचे, ये कलाम आगे तक ना पहुंचे। क्योंकि खुदा का ये कलाम आगे तक पहुंचेगा, अबलीस को उन लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा जिसके लिए यीशु ने आकर गुनाह उठाया। गो अहेड। कुरिन्थियों का खत 2 बाब 2 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को उस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। वो हर कोशिश करेगा ये कलाम को आगे तक ना पहुंचाया जाए, क्योंकि उनको पता है ये कलाम जब वहां तक पहुंचा तो अंधेरे में लोग रह नहीं सकते, क्योंकि खुदा का कलाम रोशनी है। उसने उनको शिकस्त दे दी हुई है। अबलीस को गुनाह उठाकर लेकर चला गया यीशु। मत्ती की अंजील, रोमियो का खत 16 बाब 20वीं आयत के अंदर देखें वो क्या करता है खुदा के लोगों। तो आप मायूस ना हो, किसी के कोई भी कुछ कहता है आप मायूस ना हो, ये उसका काम है अबलीस का। क्या काम है अबलीस का? देखें रोमियो का खत 16 बाब और उसकी 20वीं आयत। और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। हमारा खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। हालेलुया। आप कुचलते हुए जाओगे उसको जब हम यीशु के साथ हैं। तो दूसरी बात, तीसरी चीज, यीशु आया क्यों? 1 यूहन्ना 4 बाब और उसकी 9वीं आयत में वो तीसरी बात वो आया है हमें अपनी जिंदगी देखने का है। हालेलुया। गो अहेड। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। हालेलुया। इससे पता चलता है कि खुदावन हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है, पूरी जहां से मोहब्बत करता है। आज हो सकता है आप पहली बार सुन रहे होंगे, आपसे बेहद प्यार करता है खुदावन। इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए भेजा है।
कि आपको और पूरी दुनिया को पता चले खुदा बाप आपसे कितना प्यार करता है। यीशु आया है हमें अपनी जिंदगी देने के लिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी। पूरी इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत है और वो है अपनी जिंदगी। गुनाह को शिकस्त दिया, मौत आया, इंसानों के अंदर तकलीफें परेशानियां आई, रूहानी मौत आई, खुदा से अलग हो गए। लेकिन वो आया है सिर्फ हमारे गुनाहों को उठाने के लिए नहीं, इब्लीस के कामों को तबाह करने के लिए नहीं, लेकिन वो आया है तीसरी चीज, हमें अपनी जिंदगी देने के लिए। हालेलुया। रोमियो का खत 5 बाब 12वीं आयत। बस जिस तरह एक आदमी के स्वभाव से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। सब ने गुनाह किया, गुनाह की वजह से मौत आई, हम खुदा से अलग हो गए, पूरी मखलूकात, पूरी इंसानियत अलग हो गए। हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी, वो थी अपनी जिंदगी, जो हमने यीशु के जरिए हासिल किया। और बहुत से लोग आज अगर आप सुन रहे हैं, उसके जरिए आप हासिल करोगे। इफिसियों का खत 2 बाब 1 आयत। इफिसियों का खत 2 बाब और उसकी 1 आयत। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। हालेलुया। हम सब मुर्दे थे, हर एक शख्स मुर्दा था, लेकिन हम सबको उसने अपने बेटे के जरिए, यीशु के जरिए अपनी जिंदगी दिया। यूहन्ना की इंजील 5 बाब 40 आयत। यूहन्ना की इंजील 5 बाब और उसकी 40वीं आयत। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। जब हम उसके पास आएंगे, वो हमें जिंदगी देगा। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि खुदा ने हमसे इतना मोहब्बत किया कि उसने इकलौता बेटा मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, पर जिंदगी और अपनी जिंदगी पर। तो हमारी जरूरत जो थी, वो थी अपनी जिंदगी, जो सिर्फ यीशु ने लेकर आया। पहला यूहन्ना 5 बाब 11 से लेके 12वीं आयत। हम कैसे ये जिंदगी हासिल कर सकते हैं? गो हेड। पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। हालेलुया। तो जिंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं? उसके बेटे के जरिए। कौन है उसका बेटा? यीशु नाम है। कैसे हमें यकीन से पता है कि ये जिंदगी हमारे पास है? यूहन्ना की इंजील 5 बाब और उसकी 24 आयत हम देखते हैं। अब मौत से हटकर अब हमारा रास्ता जिंदगी की तरफ है, जब हम उसके बेटे को, यीशु को अपनी जिंदगियों में देते हैं। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 5 बाब और उसकी 24वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आज हम मौत से हटकर हमेशा की जिंदगी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज, पहले तो वो गुनाह उठाने के लिए आया, इब्लीस के सारे कामों को मिटाने के लिए आया, उसके साथ साथ हमारी जिंदगियों पर हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया। चौथी बात, पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 10वीं आयत। वो आया है गुनाह के कफारे को देने के लिए। यस। यूहन्ना का पहला खत 4 बाब और उसकी 10वीं आयत। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। हालेलुया। सारी चीजें जो खुदावन को चाहिए थी, खुदावन पाक है, वो राजबाज है। हम कोई भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते थे
लेकिन हमारे लिए, आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए वो गुनाह बना और उसने खुदावन को एक कुर्बानी देकर हमें सब चीजों से आजाद किया। खुदावन फरमाता है ज़बूर के अंदर, ज़बूर 7 और उसकी 11वीं आयत के अंदर, ज़बूर की किताब 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत, खुदा सादिक मुनसफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज कहर करता है। अगर आदमी बाज ना आए तो वह अपनी तलवार तेज करेगा। हालेलुया। अब याद रखें, इन सारी चीजों के लिए यीशु ने आकर अपनी कुर्बानी दी। हमारे लिए वो स्लीप पर गया, हमारे गुनाहों के खातिर, वरना आज हम कोई नहीं बचे होते। अगर आज हम बचे हैं यीशु की कुर्बानी की वजह से। खुदावन का मुतालबा है पाक और रासबाज बनने के लिए, और उस सब चीजों को मुकम्मल सिर्फ एक नाम ने किया, और वह खुदा का बेटा जिसका नाम है यीशु। पहला पतरस 2 बाब और 24 आयत। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 24वीं आयत, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। उसी के मार खाने से। हालेलुया। इसीलिए हम ज़बूर 103 और 10वीं आयत में कह सकते हैं, जो ज़बूर कहता है, एक बार ही खुदावन ने अपनी कुर्बानी देके हमें सब चीजों से, गुनाहों का सवाल को खत्म कर दिया। गुनाह का सवाल उसे खत्म कर दिया। हम सिर्फ उस पर भरोसा रखें, और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं वो हमसे सारी चीजों में हिफाजत में रखेगा, सारी चीजों में हिफाजत में और बचा के रखेगा। हालेलुया। ज़बूर की किताब 103वां बाब और 10वीं आयत, उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया, और हमारे बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए ये खुदावन हमको बताता है, मेरे बेटे ने गुनाह उठाया, सिर्फ गुनाह नहीं उठाया, उसने इब्लीस के सारे कामों को तबाह किया, सारे कामों को मिटाया। उसने हमें हमारी जिंदगियों को बढ़ाया, जो हमारी जरूरत थी अब्दी जिंदगी, उसके साथ साथ जो जो चीजें हमारे गुनाह की थी उसने सब का कफारा दिया। यीशु जिसका नाम है, आज हम बचे हुए हैं और हिफाजत में उस यीशु की वजह से। आगे जब हम देखते हैं क्यों आया वो आया क्योंकि इस दुनिया को बचाने वाला चाहिए था। पूरी दुनिया को बचा सकता था, कोई कुर्बानी हमें बचा नहीं सकती थी। एक ही नाम, वो है यीशु नाम। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 14वीं आयत। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मनज्जी करके भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह है, जो चरवाहा आए थे, यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब 39 to 42। यूहन्ना की इंजील 4 बाब 39 to 42, 39वीं आयत से 42वीं आयत तक। उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरखास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चनाचे वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब से और भी बेहतरे ईमान लाए, और उस औरत से कहा कि अब हम तेरे कहने से ही ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि फिल हकीकत दुनिया का मनज्जी है। हालेलुया। तो यीशु जो है सच्चा है, यीशु जो है खुदा का बेटा है, यीशु जो है सिर्फ इस जमीन पर बेतलेहम में आके उसने पैदा नहीं हुआ, वो शुरू से मौजूद था। खुदा की कोई पैदाइश नहीं होती, लेकिन इस जमीन पर आया, उसने मेरा और आपका रूप लिया। पूरी जहां को बचाने के लिए आया वो, पूरी जहां को। क्या इसका मतलब यह है कि सारों की जान बच गई भी है उसके स्लीप पर जाने पर? क्या उसके लहू बहाने से
सारों की जान बच गई? नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाता है अमाल की किताब 4 बाब 12वीं आयत के अंदर, जब तक खुदावन ने सारी चीजें फराहम कर दी भी है, जब तक कोई शख्स उसे ना अपनाए वो बच नहीं सकता। खुदावन ने सब कुछ कर दिया। अब अमाल की किताब 4 बाब और 12वीं आयत, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। हालेलुया। कोई दूसरा तरीका नहीं है आदमी को निजात मिल सके, कोई दूसरा तरीका नहीं। उसने अपने काम कर दिया, खुदावन ने अपने बेटे को भेजा और उस बेटे ने गुनाह को उठाया। उस बेटे ने अब्लीस के सारे कामों को, जिसने बीमारियां, कमजोरियां, तबाही, सारी इन चीजों को लेकर आया, उनके कामों को मिटाया। उसने आकर हमारी सख्त जरूरत थी, जिंदगी हमें दिया, अपने आप को कुर्बान किया हमारे गुनाहों की वजह से, और गुनाहों का नाम और निशान को मिटा दिया। और उसके साथ साथ वो आया है पूरी दुनिया को बचाने के लिए। पूरी दुनिया को उसने अपनी कीमत दे दी। पूरी दुनिया बची नहीं है। क्यों नहीं बची? क्योंकि आपको उसको अपनाना जरूरी है। आप कहोगे मैं तो बहुत बुरा शख्स हूं, मैंने तो ये गलतियां की हुई है, मेरे किरदार अच्छा नहीं है। बाइबल मुकद्दस में कोई सही शख्स नहीं था। इस दुनिया में कोई शख्स मुकम्मल नहीं सिवाय यीशु के। कोई चीज हमारे अंदर अच्छी नहीं है सिवाय उसकी, यीशु की, हम सब के अंदर। आप जैसे भी हैं, जब आप आएंगे, इसीलिए हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं ताकि पता चले ये खुदा के वादे हम पढ़ रहे हैं। अबरानियों का खत 7 बाब 25 आयत। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमेशा जिंदा है, हमेशा जिंदा है। वो क्यों जिंदा है? वो लोगों को बचाना चाहता है। वो कोई शख्स को हलाक नहीं करना चाहता, वो उनको बचाना चाहता है। उनको आसमान पर देखना चाहता है। क्यों आसमान पर? क्योंकि यीशु आसमान पर है। वो उनको आसमान पर देखना चाहता है। जहां भी है वो आखिर में आकर आपको बचाएगा। वो रोमियो का खत 10 बाब 13 आयत। हमें उसे बुलाना सख्त जरूरत है, उस पे भरोसा करना सख्त जरूरत है, और उसे खुद पर्सनल अपना सेवियर, हमारा बचाने वाला कबूल करना बहुत जरूरी है। रोमियो का खत 10 बाब और 13वीं आयत। रोमियो का खत 10 बाब और उसकी 13वीं आयत। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। हालेलुया। जो कोई आज आप हो सकते हैं। अल्मेडा, एक नाम खुदावंद दे रहा, अल्मेडा। आप देख रहे हैं, आपके लिए उसने गुनाह उठाई। अल्मेडा, आपका नाम अल्मेडा। आप मायूस हुए हुए, आप सकनते हैं कि खुदावंद आपको प्यार नहीं करता, आपको बेहद प्यार करता है वो। आज इसीलिए आप ये इबादत के बाइबल स्टडीज को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। उसे अपनाएं आप। अल्मेडा, अल्मेडा, खुदावंद ने आपके लिए एक जान दी ताकि आप जिंदगी पाए और उसके साथ रहें। आज आपकी जितनी चीजें जिसने आपको बांधी हुई है, आज उससे आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बुलाएं उसे। हम प्रस्तुत करते हैं। नीचे व्हाट्सएप आया हुआ, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखें, बताएं, और अभी हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है।
चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सुकड़ा है। ओ बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात रास्ता सुकड़ा है। तो खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा की रूह की सुनना बात रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। आप उसका हाथ थामे रखें, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। जिसने गुनाहों को उठाया, जिसने अबलीस के सारे कामों को मिटाया, जिसने जिंदगी और अब्दी जिंदगी दी, मौत को हटाकर, जिसने सारी कुर्बानी मेरे और आपकी स्लीप पर दी, जिसने आकर पूरी हमारी जिंदगियों को बचाया, वो सब चीजों को बचाएगा आपका। तो यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं। तकलीफों को, परेशानियों को लिखें, आपकी प्रेयर रिक्वेस्टों को, और अभी हम दुआ करेंगे आमिर के साथ। गो हेड। अब आप शुक्र करते हैं आज के शाम के लिए। अब आप तूने हम सब पर वाजे किया कि तेरे आने का मकसद क्या था, ताकि हम सब लोग जो इस गुनाह में जकड़े हुए थे, तेरे बेटे के खून बहाने से हमने शिफा पाई और हमने निजात हासिल की। अब आप इन सारी दरख्वास्तों को तेरे हजूर में लाते हैं। अब आप इन सारी बीमारियों को अब आप तेरे हजूर में लाते हैं, जिसके लिए तूने ऑलरेडी अब आप अपने बेटे के खून बहा दिया हुआ है। हम इस पर ईमान लाते हैं कि हम तेरे बेटे के खून के वसीले से अब आप हम शिफा पा चुके हैं। हम दिल की तसल्ली, अब आप इन सारे खानदानों की अब आप हिफाजत और अब आप फाइनेंशियल सिचुएशंस को अब आप हर एक चीज को तेरे हाथ में देते हैं। Yes, Lord. अब आप तू इन सारी चीजों को अब आप अपने बेटे के खून के वसीला से मुहैया कर। अब आप इन सारी जरूरतों को, इन सारी बीमारियों को अब आप तू चंगा कर। अब आप तू हर एक चीज का कंट्रोल ले। अब आप हमारी जिंदगियों का अब आप तू हमारा रहबर बनना है। अब आप आज की इस शाम के लिए हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। अब आप सारी मीटिंग में तू हमारे साथ रहा, तेरा शुक्र हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 और आमीन। खुदावन ने जरूर आपको छुआ है, आपको उठाया है, खुदावन ने बाहर निकाला है और जिंदगी के सफर पर आपको लेके चला। उसके हाथों को पकड़ के रखना और दूसरों तक भी शेयर करें इसे, ताकि दूसरे लोग भी यीशु के हाथों को थामे रखें, क्योंकि रास्ता बहुत सुकड़ा है। लेकिन याद रखें, यीशु वफादार है, क्योंकि वो जिंदा है। उसके हाथों को पकड़ के रखें। वो आपसे बेहद प्यार करता है, बेहद आपसे प्यार करता है। ब्लेस करें आज यीशु के नाम में। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो।
हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, खुदावन यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की रफ़ाकत हमारे साथ और कुल ईमानदारों के साथ, और बहुत से लोग जिन्होंने आज मसीह के आने को समझाया और अपनाया अपने दिनों में, उनके साथ, और बहुत से लोग जो मिलेंगे। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे यीशु के नाम में। आमीन आमीन।